कशो एक हो दुनिया के मेहनत कशो एक हो भाई दिवस जिंदाबाद 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 भाई दिवस जिंदाबाद 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 शिकागो के शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम शिकागो के शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम भी है। और श्रमजीवियों में चाहे कोई हाथ तोड़ मेहनत करने वाला हो या कोई कलम तोड़ मेहनत करने वाला हो, उसे अपनी एकता का एहसास होना चाहिए। वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद 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 पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद 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 पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मथुरा रिफाइनरी यूनिट की टाउनशिप उप शाखा ने रिफाइनरी नगर के संपदा कार्यालय के समक्ष 1 मई की दोपहर को मई दिवस मनाया। मई दिवस में श्रमिकों ने हाथों में लाल झंडे और होठों पर दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा लिए रिफाइनरी नगर के संविदा श्रमिकों ने टाउनशिप प्लाजा में प्रदर्शन कर संपदा कार्यालय पर सभा की। यूनियन की उपशाखा के अध्यक्ष कामरेड दिलीप दुबे की अध्यक्षता में हुई सभा को वरिष्ठ मजदूर नेता शिवदत्त चतुर्वेदी, यूनियन के अध्यक्ष मधुबन दत्त चतुर्वेदी, उपशाखा सचिव हरिचंद, यूनियन सचिव कामरेड जनक, उपाध्यक्ष गरीब दास, कोषाध्यक्ष राम गोपाल, बनवारी लाल एडवोकेट और योगेश पारासर एडवोकेट ने संबोधित करते हुए 1 मई 1886 को शिकागो में शहीद हुए मजदूर नेताओं को याद किया और विश्व भर के श्रमजीवियों के लिए उनकी एकता पर बल दिया। वक्ताओं ने श्रमजीवियों के हितार्थ विश्व की गतिविधियों के प्रेरणा स्रोत के रूप में शहीदों का स्मरण किया और मथुरा रिफाइनरी के संविदा श्रमिकों के कल्याण और उनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने मजदूरों को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित न होने की अपील की। साथ ही कहा कि मजदूरों के साथ हो रही वेतन चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही मजदूरों के हित में उच्च स्तरीय बैठक कर श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। सभा का संचालन करते हुए पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मथुरा रिफाइनरी यूनिट के अध्यक्ष एडवोकेट मधुबन दत्त चतुर्वेदी एडवोकेट ने कहा कि अध्यक्ष जी, आज पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन के द्वारा मजदूर दिवस कार्यक्रम मनाया गया। क्या कार्यक्रम रहा? आज के दिन जैसे मथुरा रिफाइनरी में सुनने में आया है कि लंबे समय से मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा था, क्या उन्हें लेकर एक देखिए, आज मई दिवस की हम सभी श्रमजीवियों को बधाई देते हैं। 1 मई 1886 को शिकागो में प्रदर्शन के दौरान जो मजदूर साथी और नेता शहीद हुए थे, उन्हें हमने अपनी श्रद्धांजलि यहाँ रिफाइनरी नगर में एस्टेट ऑफिस के समक्ष एकत्रित होकर के दी है और शाम को 5 बजे रिफाइनरी मुख्य द्वार पर भी मई दिवस का आयोजन किया जाएगा। यहाँ मथुरा रिफाइनरी में जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो रही है श्रम की चोरी, उनके पारिश्रमिक की चोरी। हमने अपने आंदोलन के माध्यम से काफ़ी हद तक उस पर अंकुश लगाया है। रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से भी हमें उसमें सहयोग मिला है। जो वर्तमान कार्यकारी निदेशक महोदय हैं, उनके साथ मेरी पिछले सोमवार को बातचीत हुई थी मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख जाहिर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके कार्यकाल में हम उससे कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे जितना हमने पिछली बार हासिल किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडे पानी से गोली दे दी गई हो यूनियन को और आगामी समय में ये बस सिर्फ टहलाने का एक मुद्दा रहा? देखिए, किसी भी प्रतिष्ठान के साथ मजदूर का जो संबंध होता है वो द्वंद्वात्मक होता है। उसमें यूनिटी और स्ट्रगल पैरेलल रन करते हैं। हम जिस संस्थान में काम करते हैं कोशिश करते हैं कि उसकी बहबूदी हो, तरक्की हो, उसकी सुरक्षा मजबूत हो, प्रगति करें, लेकिन साथ के साथ हम ये आशा भी करते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं कि वहाँ में कार्य का वातावरण पूर्णतः शोषण मुक्त हो। अगर मजदूरों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो संघर्ष हमारे पार्ट पर है जिसे हम कर सकेंगे। तो इसलिए हम इस बात से बेपरवाह हैं कि कोई बात मीठी गोली दी गई है या नहीं दी गई है। ये बात मीठी गोली और कड़वी गोली की नहीं है। बात है श्रमजीवियों के अधिकारों के लिए अगर मैनेजमेंट की तरफ से बेहतर रवैया अपनाया जाता है तो हमारा पूरा सहयोग इस संस्थान की प्रगति के लिए हमेशा बना रहेगा। अगर हमारे शोषण पर, हमारे उत्पीड़न पर लगाम लगाने में मैनेजमेंट असफल रहता है या अनदेखी करता है तो हम
अपने आंदोलनों के लिए बाध्य होंगे। ये एक स्वाभाविक सा दृष्टिकोण हमारा संस्थान के प्रति है। जैसा दृष्टिकोण हम देश के प्रति रखते हैं, अपने देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन अपने देश के भीतर अन्याय और अत्याचार का विरोध करना भी हमारा कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम देश की रक्षा की तो बात करें लेकिन अन्याय और अत्याचार से आंख बंद कर लें। इसी तरह से हम रिफाइनरी का कल्याण, रिफाइनरी की प्रगति चाहते हैं, लेकिन रिफाइनरी के भीतर अन्याय और अत्याचार भी हमें स्वीकार नहीं होगा। धन्यवाद।